नमस्कार मित्रों। रानी चन्मा यूनिवर्सिटी बेळगावी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर डीएससी अर्थात ऑप्शनल हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा होगा, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम में है कथा सप्तक, ध्वनि संकलन तथा हिंदी भाषा के विविध रूप और लवन अर्थात भाव विस्तार। कथा सप्तक कहानी संकलन की कुछ कहानियों पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा। पहला प्रश्न 10 अंकों का होगा अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर आपको लिखने हैं। एक प्रश्न के उत्तर के लिए 1 अंक होगा। इसके लिए कथा सप्तक कहानी संकलन की सभी कहानियों के नाम, लेखक तथा पात्रों के नाम आदि याद रखने हैं। तो प्रश्न पहला, किन्हीं 10 प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। यहाँ मैंने प्रश्न तथा सही उत्तर भी दिया है। फैसला कहानी की नायिका का नाम बसुमती। सूर्या यह पात्र किस कहानी का है? फैसला। सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका का नाम कृष्णा सोबती। सुधा अरोड़ा की कौन सी कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है? रहोगी तुम वही। रहोगी तुम वही ऐसा कौन किससे कहता है? पति पत्नी से। मिस्टर कश्यप यह पात्र किस कहानी का है? बहुरी अकेला। अंजू शर्मा कौन से शहर में रहती है? इंदौर। नितिन सोलंकी की पत्नी का नाम क्या है? भागवती। बेंच पर बूढ़े कहानी की लेखिका मृदुला गर्ग। जया जादवानी की कौन सी कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है? बर्फ के फूल। प्रोफेसर संजय यह पात्र किस कहानी का है? बर्फ के फूल। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। दूसरा प्रश्न सप्रसंग व्याख्या या संदर्भ सही स्पष्टीकरण का होगा। 4 संदर्भ दिए जाएंगे जिनमें से किन 2 का संदर्भ सही स्पष्टीकरण लिखना है। इसके लिए 2 इंटू 5 अर्थात 10 मार्क्स होंगे। नमूना संदर्भ इस तरह से हो सकते हैं। प्रश्न दूसरा, किन्हीं 2 की संदर्भ व्याख्या कीजिए। अच्छा होता हम अपना वोट काट की लठिया को दे आते, निर्जीव लकड़ी को। संदर्भ, प्रस्तुत वाक्य डॉक्टर मंजुला चौहान तथा देशमुख आबशा बेगम द्वारा संपादित कथा सप्तक कहानी संकलन की फैसला कहानी से लिया गया है, जिसकी लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। यह ईश्वरिया के उद्गार बसुमती के प्रति हैं। स्पष्टीकरण, फैसला कहानी पुरुष प्रधान समाज में नारी शोषण की समस्या पर पत्र रूप में लिखी गई कहानी है। बसुमती एक उच्च घराने की स्त्री है लेकिन उसकी स्थिति दयनीय है। पति रणवीर के कहने पर पंचायत का चुनाव लड़कर गांव की प्रधान तो बनती है, पर अधिकार पति ही चलाता है। गांव की अन्य नारियों की स्थिति उससे भी बदतर है। गांव की एक युवती हरदेई पर अन्याय होता है तब उसकी मां अंबा की विनती पर बसुमती प्रधान के रूप में जाकर पंचायत बिठाकर हरदेई के पक्ष में फैसला कर आती है। परंतु पति रणवीर को गुस्सा आता है और रात में ही पंचों द्वारा किया गया फैसला बदल दिया जाता है। इससे निराश होकर हरदेई आत्महत्या करती है। बसुमती के फैसले की कोई कीमत नहीं है जानकर ईश्वरिया रोती हुई आकर कहती है, अच्छा होता हम अपना वोट काठ की लठिया को अर्थात लकड़ी की लाठी को दे आते, निर्जीव लकड़ी को। विशेषता, फैसला कहानी का मूल भाव नारी के शोषण का वर्णन करना तथा नारी मन में पनप रही विद्रोह की भावना को व्यक्त करना है। ईश्वरिया का पात्र कहानी में नारी सबलीकरण की आवाज बनकर उभरा है। कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हारी बुद्धि में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। संदर्भ, प्रस्तुत वाक्य डॉक्टर मंजुला चौहान तथा देशमुख आबशा बेगम द्वारा संपादित कथा सप्तक कहानी संकलन की रहोगी तुम वही कहानी से लिया गया है, जिसकी लेखिका है सुधा अरोड़ा। यह पति के उद्गार पत्नी के प्रति हैं। स्पष्टीकरण, इस कहानी में एक पति के अहंकार का चित्रण करते हुए बताया गया है कि खुद पति को भी मालूम नहीं होता कि वह अपनी पत्नी से क्या चाहता है और वह अपनी पत्नी को किस रूप में देखना चाहता है। फिर भी वह अपनी दुविधा का दोष पत्नी पर ही डालता है। इसी बात को कहानी में संवादों के द्वारा बेहद रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी के 2 भाग हैं। पहले भाग में पति पत्नी से शिकायत कर रहा है कि सारा दिन घर में क्यों बैठी रहती हो, थोड़ा बाहर निकला करो, बाल छोटे करवा लो, ढंग के कपड़े पहनो, शादी के बाद किताबें पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है, किताबें पढ़ा करो, चाइनीज या कॉन्टिनेंटल खाना बनाना सीखो, अपने आप को सुधारने की अपग्रेड करने की कोशिश करो। पत्नी जब पति की सारी बातें मानकर उनके अनुसार बदल जाती है तो भी पति को गुस्सा आता है और वह कहता है कि किताब पढ़ना छोड़ दो, नहीं तो सारी किताबें नीचे फेंक दूंगा। जितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हारी बुद्धि में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। रहोगी तो तुम वही। विशेषता, पुरुष प्रधान समाज में पत्नी को नीचा दिखाने की पुरुष की प्रवृत्ति तथा पत्नी की असहायता तक का चित्रण यहाँ किया गया है। तीसरा संदर्भ है, पर मेरे मन का दरवाजा अब आपके लिए कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। संदर्भ, प्रस्तुत वाक्य डॉक्टर मंजुला चौहान तथा देशमुख आबशा बेगम द्वारा संपादित कथा सप्तक कहानी संकलन की बहुरी अकेला कहानी से लिया गया है, जिसकी लेखिका है मालती जोशी। इस कहानी की नायिका अंजू के मन के ये विचार पति मिस्टर कश्यप के प्रति हैं। स्पष्टीकरण, अंजू शर्मा 35 वर्ष की युवती है और इंदौर में स्कूल टीचर की नौकरी करती है। 34 वर्ष तक उसकी शादी नहीं हुई थी और अंजू को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन उसके भाइयों को बड़ी चिंता थी।
इसलिए 10 और 12 साल के दो बच्चों के पिता मिस्टर कश्यप से उसे शादी करनी पड़ी। वे भोपाल में नौकरी करते थे और उनके बच्चे तथा उनकी माँ यह उनकी प्राथमिकता थी। हर शनिवार तथा रविवार छुट्टी होती तब अंजू के घर चले आते, पर अंजू को अपने घर ले जाना नहीं चाहते थे। अंजू भी उनके घर से नहीं जुड़ पाई थी और न ही मानसिक रूप से मिस्टर कश्यप से जुड़ पाई। अंजू का जन्मदिन या शादी की सालगिरह भी उन्हें याद नहीं रहती। केवल कमाऊ पत्नी के रूप में अंजू को देखते और कई सारी चीजें यहीं से अपने घर ले जाते। अंजू की नौकरी, उसका वेतन तथा उसका फ्लैट यही कश्यप की नज़र में महत्वपूर्ण था। अंजू गौण थी। उनकी स्वार्थ भावना के कारण दोनों में दरार पड़ जाती है। उसे लगता है कि नाहक शादी की। अंजू एक एक्सीडेंट में जख्मी होकर अस्पताल में है। एक साल में पति ने कितनी बार उसका दिल दुखाया है यह स्पष्ट रूप से कह देती है। और उनके जाने के बाद सोचती है, इस शादी को मैं इतनी आसानी से नकार तो नहीं सकती, पर मेरे मन का दरवाज़ा अब आपके लिए कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। विशेषता, अंजू को लगा कि क्या शादी का मतलब सिर्फ किसी को शारीरिक और आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति करना मात्र है? क्या बड़ी उम्र में शादी होने से भावनात्मक जुड़ाव की ज़रूरत नहीं रह जाती? इसलिए वो सोचती है कि इस शादी को बस अब ढोना है। चौथा संदर्भ, सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गाड़ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना न ओढ़ा। प्रस्तुत वाक्य डॉक्टर मंजुला चौहान तथा देशमुख आबशा बेगम द्वारा संपादित हमारी पाठ्यपुस्तक कथा सप्तक कहानी संकलन की कहानी वापसी से लिया गया है, जिसकी लेखिका है उषा प्रियमवदा। यह गजाधर बाबू की पत्नी के उद्गार गजाधर बाबू के प्रति हैं। स्पष्टीकरण, 35 साल परिवार से अलग रहकर अब रेलवे की सेवा से रिटायर होकर गजाधर बाबू घर आए हैं, यह सोचकर कि अब परिवार के साथ हंसी खुशी रह पाएंगे। परंतु उन्हें एहसास होता है कि परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार गजाधर बाबू की सोच के एकदम विपरीत है। पत्नी, बेटा, बेटी, बहू सभी अप्रसन्न हैं और उनका अनादर करते हैं। यह जानकर गजाधर बाबू आहत होते हैं। एक दिन पत्नी से घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं, तब कहते हैं, अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। तब पत्नी का रूखा सा जवाब है, सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गाड़ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहनना न ओढ़ा। पत्नी इस तरह से बात कर रही है कि परिवार की सभी परेशानियों के लिए गजाधर बाबू ही जिम्मेदार है। विशेषता, गजाधर बाबू की पत्नी की बात गलत नहीं है, पर बात का रूखापन तथा सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को अखरता है। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से किन्हीं 2 का उत्तर संक्षेप में लिखना है। एक प्रश्न के उत्तर के लिए 5 अंक होंगे। ये प्रश्न कहानी के किसी पात्र, प्रसंग अथवा उद्देश्य को लेकर पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न तीसरा है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए, अर्थात या निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए। बसुमती, अंजू शर्मा, गजाधर बाबू, राजभाषा हिंदी। चौथे प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा प्रश्न महत्वपूर्ण है। 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों का विस्तृत उत्तर आपको लिखना है। एक प्रश्न के उत्तर के लिए 10 अंक होंगे। नमूना प्रश्न इस तरह से हो सकते हैं। तो प्रश्न चौथा, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फैसला कहानी में मैत्रेयी पुष्पा ने स्त्री के शोषण का चित्रण किस तरह किया है, स्पष्ट कीजिए। बहुरी अकेला कहानी का सारांश लिखिए। वापसी कहानी में चित्रित समस्या पर प्रकाश डालिए। रहोगी तुम वही कहानी का आशय स्पष्ट कीजिए। बेंच पर बूढ़े कहानी का सारांश लिखिए। प्रश्न पांचवा अ। अब ये प्रश्न पांचवा नॉन डिटेल पर है। प्रश्न पांचवा ए और बी ऐसे दो भाग इसके किए गए हैं। प्रश्न पांचवा ए, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। हिंदी भाषा के विविध रूप कौन से हैं और राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता की कड़ी है, स्पष्ट कीजिए। दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न पांचवा बी, किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। जहां चाह वहां राह, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, बुरी संगत से अकेला भला। तो ये आपका नमूना प्रश्न पत्र था। हो सकता है कि इसमें से एक आध प्रश्न परीक्षा में न आए या शायद एक भी ना आए, लेकिन ये नमूना आपको परीक्षा में ज़रूर उपयोगी होगा, इसलिए अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। आपकी परीक्षा के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।